नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी ते नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय और 16वां श्लोक। भगवद गीता 8वां अध्याय 16वां श्लोक। हालांकि हम चर्चा करने वाले थे चैतन्य चरितामृत में, कल वही श्लोक लिया था हमने, आपको याद होगा जी। हम चैतन्य चरितामृत से श्लोक लेंगे और वो आप ध्यान से सुनिएगा। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स त्रापिता नियमित सिमरणेन कालः एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव मीदृशी महाजनी नानुराग। ये चैतन्य शिक्षाष्टकम में से दूसरा नंबर श्लोक। टोटल कितने श्लोक है? शिक्षा अष्टकम। जहां भी अष्टकम आया मतलब वो कितने श्लोक होंगे? दामोदर अष्टकम। अष्टकम मतलब 8। फिर आएगा आपका गुरु अष्टकम, जो संसार दावा नड़लील लोक त्राणाय कारुण्य घना घनंत। ये भी कितने श्लोक है? 8 श्लोक। मधुराष्टकम, इस पे कितने श्लोक आएंगे? 8 श्लोक। अष्टकम जहां आया मतलब 8 श्लोक। बापूजी के लिए भी हम 8 श्लोक बनाए गए हैं, बापूजी अष्टकम, वो भी 8 श्लोक है। तो आइए चैतन्य शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक हमने लिया है। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे प्रभु, आपके असंख्य नाम हैं और उन असंख्य नामों में संपूर्ण शक्ति है, भरपूर शक्ति है। भगवान के नाम में भरपूर शक्ति है, नाम में शक्ति की कोई कमी नहीं। भगवान का नाम 14 लोकों का भेदन करके जीव को ईश्वर के धाम तक पहुंचा के आता है, क्योंकि नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। भगवान का नाम जहाज की तरह है और जो चढ़ गया वो पार उतरेगा। श्री राधे श्री राधे। भगवान का नाम जहाज की तरह है और जो 14 लोगों के पार हमें पहुंचाता है। एक राम नाम है जो जीव को 14 लोकों के पार लेके जाएगा, और एक अच्छे कर्म है जो जीव को 14 लोकों तक ही ले जाएगा। पुण्य कर्म, पुण्य कर्म की बात चल रही, अच्छे कर्म सत्य कर्म की बात चल रही। 14 लोकों को कौन भेदन करेगा? भगवान का नाम। भेदन मतलब चीर। आप सुनिए, मैं आपसे कहूं कि कोई 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेकिन चंद्रमा तो बिल्डिंग से बहुत ऊपर है और वो बिल्डिंग से बाहर है, वो उस अपार्टमेंट और बिल्डिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। सुनिएगा, ये 14 लोक जिसको हम त्रिभुवन भी कहते हैं,
ये 14 लोक जो हैं, इसको सृष्टि कहेंगे, जगत कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। यहां जीव भटकता है। ग्राउंड फ्लोर है पाताल। थोड़ा आप ध्यान दोगे ना, 5 मिनट मुझे इस विषय पे आपको समझाना है, और ये ज्ञान की दृष्टि से समझिए, ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छे से समझना है। 14 लोक हैं। हम पाताल से शुरू करेंगे। कहां से? पाताल से। अब पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक ये 14 लोक हैं। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक। अगर मैं भगवत गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक लेता हूं, तो उसके अनुसार भी ये बताया गया कि 14 लोकों में जन्म मरण है। जन्म भी होता है, इंसान मरता भी है। और उन 14 लोकों में दुख भी है, दुख भी है। ये बरसात क्या है? ये दुख है। बेमौसम बरसात हो रही है, दुख है। ये बीमारी क्या है? दुख है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान का नाम, आपको पता है 14 लोकों में भेदन किसने किया था? 14 लोकों को किसने चीरा था? जिसका अंगूठा बाहर गया था, भगवान वामन ने ही 14 लोकों को छेदन करके पाताल से लेकर कहां तक? ब्रह्मलोक। 14 लोक। पाताल, अतल, वितल, ये देखिए 14 लोक हैं यहां पर। पाताल, महातल, तलातल, रसातल, सतल, वितल, अतल, ये नीचे 7 लोकों के नाम हैं। हमारी जो पृथ्वी है, इसका नाम है भूलोक, भूतल। जैसे यहां पर सब पे क्या आया? तल। थोड़ा समझेंगे आप? क्या आया? पाताल, फिर महातल, तलातल। ये पृथ्वी के नीचे के लोकों की बात कर रहा हूं। पृथ्वी 8वीं पर है। पृथ्वी 8वां लोक है। 7 नीचे हैं, गिनते जाओ। पाताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल। कितने हुए? कितने हुए? पक्का गिन लिया आपने? क्या 8 हुए? बोलो। अतल, वितल, सुतल, कितने लोग हुए? रसातल, तलातल, महातल, कितने हुए? पाताल। सब में तल आया, लगभग तल आया। और पृथ्वी 8वां है, भूतल। आप शुरुआत पाताल से करोगे, नीचे से। सबसे नीचे कौन है? पाताल। पाताल के नीचे शेषनाग। अब पाताल से शुरू करेंगे। पृथ्वी भूतल है, और उसके ऊपर 6 लोग, 14 लोग। 7 नीचे, 6 ऊपर, और मध्य में भूमि देवी। ऊपर के लोकों को सात्विक लोक, नीचे के लोकों को तामसिक लोक, और मध्य हमारी पृथ्वी राजसिक लोक। हम राजसी भूमि है, ये संसार है। यहां दुख और सुख दोनों हैं, समान है। और लगे तो दुख की मात्रा ज्यादा ही है, पर फिर भी कहीं कथा कीर्तन ये सब तो हो रहा है। ऊपर ऊपर दुख की मात्रा कम है, लेकिन है। ऊपर दुख की मात्रा कम है, लेकिन है। और नीचे तो दुख ही दुख है, दुख ज्यादा है। जब भगवान वामन ने 14 लोकों को नापा, तो उनका अंगूठा, एक चरण का अंगूठा उनका भेदन करके
आप समझ रहे हैं? भेदन करके। चौदह लोगों का भेदन करके उनका सिर्फ एक अंगूठा जाके उनके धाम को लगा था, वैकुंठ को लगा था, है ना? वहीं से तो गंगा आई, वैकुंठ में गंगा, वहां से फिर स्वर्ग में उतरी। जिसका अंगूठा 14 लोगों को छेदन कर सकता है तो उसका नाम भी 14 लोगों को छेदन कर सकता। उसके नाम ने 14 लोगों का भेदन करके चीर के जीव को, आत्मा को धाम पहुंचा। जीव आत्मा चली गई। वहां यमदूत, कायदा, कानून तो कुछ है ही नहीं, वहां रुकना तो है ही नहीं। जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो भाई ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों रोकेगा? सीट बेल्ट बंधी हुई है, मास्क पहना हुआ है, डॉक्यूमेंट सारे हैं, लाइसेंस है, सब कुछ है, पीयूसी है, सब है, तो मुझे क्यों रोकेगा? नाम जिसने जपा है, अब नाम की मात्रा भी बढ़ा दी। कर्म जिसके शेष नहीं है, बस इतना समझ लो, कर्म जिसके शेष नहीं बचे, बैलेंस नहीं है, अच्छे बुरे कुछ नहीं बचा है, तो वो तो भेदन करके जाएगा। अब वो तो हमारे ऊपर है कि हम कितना नाम जपते हैं। मान लो एक कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं, आप समझिए, बहुत सारे मच्छर, आप एक पे पंखा चलाइए, रेगुलेटर आता है ना, एक पे चलाइए, तो मच्छर भागने वाले थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, थोड़े बहुत। अगर और स्पीड बढ़ाई तो थोड़े और मच्छर भाग जाएंगे, और स्पीड बढ़ाई तो 3 पे किया तो। मास्क पहनने का मतलब ये नहीं कि जवाब ही नहीं देना, आधे आधे भाग जाएंगे। मैया मच्छरों से मीटिंग करके आई है, राधे राधे। फिर 4 पे करो भैया, और मास्क को नाक पे करो भैया, कर दो कर दो। 4 पे रेगुलेटर करो तो मच्छर, अब आप 5 पे कर दो, फुल फास्ट, आपको मच्छर दिखेंगे नहीं, सारे मच्छर कमरे से आप आराम से सो सकते हो। अब आपको मच्छर 5 पे तो मच्छर नहीं परेशान करे। अगर आपको 5 पे रेगुलेटर करने के बाद भी मच्छर परेशान कर रहे हैं तो जरूर पंखे में खराबी है। हाँ, कुछ तो कुछ कंडेंसर गया होगा, उसका कैपेसिटर गया होगा। श्री राधे श्री राधे। आप समझिए, इसी तरह से हमारे जीवन में जो पाप कर्म है, अगर हमारी भक्ति स्लो पे है तो उतने पाप कर्म घटने वाले हैं भैया। और थोड़ी और भक्ति बढ़ाई, स्पीड की, थोड़े और पाप कर्म, थोड़ी और भक्ति बढ़ाई, जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे पाप कर्म की कमाई, वो जैसे पंखा फास्ट करो, फैन फास्ट करो तो मच्छर भाग जाएंगे, ऐसे भक्ति जितनी बढ़ेगी उतने पाप कर्म भागेंगे। देखो, भगवान हमसे, ध्यान से सुनना, बटन, भगवान हमसे क्या पूछेगा? भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुमने संसारिक कर्म क्या क्या किए, तुमने नाम कितना जपा, तुमने कर्म कौन से किए। भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुमने कौन सा समय कहां लगाया। बोले प्रभु मैं क्या करूं, टाइम ही नहीं था, 1 घंटा तो मैं जुम्बा पे जाती थी। 1 घंटा जो लोग जुम्बा कर रहे हैं, जुम्बा समझते हो ना, एक्सरसाइज ही होती है ना एक किस्म की, तो जरूर उन्होंने अपने शरीर को पहले भारी किया, और भारी करने में भी तो टाइम लिया होगा। आज होटल में खा लिया, आज शादी में दबा के खा लिया,
तो वहां भी तो तुमने टाइम दिया है। पहले तो तुमने वजन बढ़ाने में टाइम गंवाया, फिर अब घटाने में गंवा। 1 घंटा जुम्बा में गई, 1 घंटा में योगा में जाती थी। आज योगा की जरूरत क्यों पड़ी? आज से 25-30 साल पहले जाओ, योगा किसको पता था? ये तो रामदेव बाबा ने योगा का क्रेज बढ़ा दिया, और अच्छा भी है शरीर के लिए, पर पहले कौन योगा करता? योगा के सारे स्टेप्स देखो, ज्यादातर स्टेप्स वो घर गृहस्थ वाले ही है। चक्की चलाओ, और पहले जमाने में लोग चलाते थे। झुक के योगा करो, तो झाड़ू तो हम झुक के ही मारते थे। अब तो कहा कि ओकड़ू बैठकर पानी पियो, पेट के लिए अच्छा है। तो वो तो पहले बाथरूम लोग ओकड़ू में बैठते थे। जो हम पहले करते थे अब वो नहीं करते हैं, वो योगा में जाके करते। अब इतना ध्यान देना कि भगवान हमसे क्या पूछेगा। श्री राधे। पैसे का हिसाब वो लेने वाला नहीं, वो हमारे कर्मों का हिसाब करेगा, वो हमारे कर्म का हिसाब लेगा। वो हमसे ये नहीं लेगा कि तुमने कितना कमाया, तुम कितना जिए, मुझे उससे लेना देना नहीं। मुझे इससे लेना देना है कि तुम्हारी उम्र कितनी थी। भगवान सब जानते हैं, पर शास्त्रों में ये आया कि एक बार वो जरूर पूछेगा कि क्या तुझ कर्म कमाया, तूने कौन से कर्म कमाए। श्री राधे, श्री राधे। क्या तुझ कर्म। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु आपका जो नाम है ना, नाम, और नाम में इतनी शक्ति है, असंख्य नाम है। नाम ईश्वर से जोड़ेगा, ईश्वर से जोड़ेगा। चुंबक को चुंबक इसलिए कहते हैं, दिखता वो लोहे जैसा ही है, लेकिन उसमें चुंबकीय शक्ति है। वो चुंबक लोहा जुड़ जाते हैं, उसमें चुंबकीय शक्ति है। ऐसे जीव और ईश्वर तब जुड़ते हैं जब बीच में नाम की शक्ति आए। हरे कृष्णा हरे ये नाम। अब कल जैसे एक विषय था निवृत्ति और मुक्ति, ये विषय क्यों खोला? बोलो। हाँ, निवृत्ति और मुक्ति। निवृत्ति मतलब थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी, और मुक्ति मतलब परमानेंट। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, संडे उसको छुट्टी है, तो वो उसके लिए निवृत्ति है। पर हमेशा के लिए स्कूल से वो निकल गया, पढ़ाई छोड़ दी, पूरी पढ़ाई कर ली, मुक्ति हो गई। अब मैं डॉक्टर इंजीनियर जो बनना था बन गया, वो मुक्ति हो। श्री राधे। हमें संसार से निवृत्ति नहीं पानी है, हमें मुक्ति पानी। मौत क्या है? निवृत्ति है, मुक्ति नहीं है। अच्छा हुआ बेचारा चला गया, बहुत बीमार रहता था, बेचारे की मुक्ति हो गई, कोई मुक्ति नहीं हुई। ये सिर्फ बातें हैं। निवृत्ति हुई, निवृत्त हो गया, फ्री हो गया, लेकिन अगला जन्म तैयार है। भगवान ने उसके लिए नया गर्भ तैयार करके रखा, और जीवात्मा जाए कर्म के अनुसार। वो तो फिर जहां घूमी, वो जहां का उसको चक्कर लगा, जहां का उसको चक्कर लगा। जीवात्मा डायरेक्ट दूसरा जन्म ले, जैसे गीता में कृष्ण ने कहा एक शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में, तो ऐसा होगा कि आत्मा निकलेगी और दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। गर्भ तैयार है। पुनरपि जननम पुनरपि। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। एक कैदी को एक जेल से निकाल के दूसरे जेल में डाल दो, एक सेल से निकाल के दूसरे सेल में डाल। सेल किसको कहते हैं? जो जेल में कैद खाने बने होते हैं, उनके अलग अलग होते हैं।
वो सेल बोलते हैं। एक सेल से निकालो दूसरे सेल में डालो, है तो वो जेल में। आप समझ गए? है तो वो जेल में। छोटे जेल से निकाल के बड़े जेल में डालो, बड़े से निकाल के छोटे में डालो, है तो बंदी, है तो वो बंदी। आपको पता है कई लोग जेल से छूट जाते हैं जमानत पे, पर अभी भी उनके ऊपर कार्रवाई चालू है, केस खत्म, वो निवृत्त हुए हैं, मुक्त नहीं हुए। मुक्त कब होंगे? जब जज कहेगा बाइज्जत भरी हो तुम्हें। आपने तुमको कोर्ट आना पड़ेगा, ना तारीख पे आना पड़ेगा, न जेल में आना पड़ेगा, ना पुलिस में कोई हाजिरी भरनी है, तुमको साइन करनी, कुछ नहीं करना, पूरी तरह मुक्त। निवृत्ति और मुक्ति, निवृत्ति और मुक्ति में फर्क है। हमें निवृत्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति यानी संसार से छूटना, और संसार से छूटने का रास्ता भगवान का नाम जहाज है, चढ़े सो त्रिपा, 14 लोकों का भेदन करेगा नाम। दान, अगर दान 14 लोकों का भेदन करता तो कर्ण भगवान के धाम में होता। कर्ण भगवान के धाम में बैठा। श्री राधे। कर्ण ने जीवन भर गोल्ड दान किया है, तो कर्ण स्वर्ग तक ही पहुंच पाया। हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर वही कर्म कृष्ण के लिए हो तो फिर वो भक्ति, सकाम कर्म नहीं है, वो निष्काम कर्म है, वो फिर भक्ति है। श्री राधे। फिर वो भक्ति है, कर्म ही कृष्ण के लिए। किसी ने कहा कि मुझे पॉकेट मनी मिलती है, मैं जमा करती जाती हूँ, फिर मैं दान में लगा देती हूँ। वो कर्म ही कृष्ण के लिए। मैं कृष्ण के लिए श्रृंगार लाती हूँ, मैं कृष्ण के लिए हार लेकर आती हूँ। क्या जो 10% हम निकालते हैं, हम कौन कौन सी सेवा में लगाएंगे? आपको 100 रुपये कमाने हैं और 90 रुपये आपके लिए है, और 10 रुपये सेवा के लिए, धर्म के लिए, कृष्ण अर्पणम, उसके लिए। कल भी बजी थी आपकी श्री राधे। आप समझ गए? आप कहोगे बस 100 रुपए के पीछे कितना निकालना है? बोलो बोलो, बस। अब आगे हिसाब बताता हूं। 1000 के पीछे 100 रुपए निकालना, 10,000 के पीछे 1000 रुपया, और 1 लाख महीने में कमाओगे, 10,000 दान करने। अब जब आंकड़ा बढ़ते जाता है ना, तो हमारा काकड़ा बढ़ती जाता। राधे राधे। निकालो बेटा 10%। 10 लाख कमाते तो 1 लाख आपको दान के लिए करना। 100 के पीछे 10 छोटे लगते हैं, 1 लाख के पीछे 10,000 बड़े लगते हैं भैया। 10,000 आदमी को डर लगता है। श्री राधे। श्री राधे। दान जो 10% निकलता है वो कैसे लगेगा, कहां लगेगा? किसी भी सेवा में लगाओ, पशु पक्षी लगा सकते हो, भगवान के वस्त्र ला सकते हो, उसी में से भगवान को भी भोग लगा सकते हो। आपने कमाई अपनी अलग कर दी है, आपको जो दान करना है आप कर सकते हो। 10% निकालो, आपके ऊपर फिर कोई पाप नहीं है। कमाई का कोई पाप नहीं, हम जो कमाते हैं फिर कोई पाप नहीं। जहां आपको लगाना है उस 10% को आप कहां लगाते हो देखो। आपकी इच्छा है तो आप कहीं भी लगा दो। किसी पशु जानवर की भी हमारी कमाई में हिस्सा है, जानवर में भी लगा दो। लेकिन जानवर पशु को देते समय बोलना श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हम किसको दे रहे हैं? क्यों भाई कृष्ण को दे रहे हैं? क्योंकि दिया हुआ सब उसका है। हमने हमेशा सुना है कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण।
हमने कभी ब्रह्मा अर्पण मस्तु नहीं सुना। ब्रह्मा जी हमको नहीं देते, जो देता है मैं उसको रिटर्न करूं। श्री राम, उसी को रिटर्न कर, इसलिए हम भगवान को देते। अब जब हम नाम जपते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब हम नाम जपते हैं तो उसमें कभी कभी माला करते समय में बोलना पड़ता है। मैं भी बोलता हूं माला जपते जपते, बात करनी पड़ती है। लेकिन कितनी देर बात करनी या नहीं करनी चाहिए, या क्या बात करनी है? भाई हम पाठ कर रहे हैं तो भी हमें बोलना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है तो बोले। श्री राधे। एक व्यक्ति नदी किनारे नमाज पढ़ रहा था, मुस्लिम व्यक्ति था, नमाज पढ़ रहा था। जब वो नमाज पढ़ रहा था तो उसने अचानक देखा कि एक नदी में बच्चा बह रहा है, डूब रहा है। उसने नमाज आधे में छोड़ दी। उसके साथ दो चार और बंदे थे जो नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कोई बच्चा बह रहा है, तुरंत उसने नमाज अधूरी छोड़ के उस बच्चे को पहले बचाया। तो बाकी दो चार बंदे जो थे उसने कहा, भैया देख खुदा तुझे नाराज होगा। बोले नमाज तूने अधूरी छोड़ दिया, अधूरी नमाज छोड़ना ये पाप है। तो उसने कहा बच्चे की जान ना बचाऊं, खुदा मुझे वहां माफ नहीं करेगा। अरे खुदा तो अगर मैं उसे देखकर भी ना बचाता तो खुदा मुझे वहां माफ नहीं करता था। और नमाज पढ़ते समय तो खुदा ने मेरी परीक्षा ली है। श्री राधे, बिस्किट दे दो। श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। अब ध्यान देना, मुझे तो उस बच्चे में ही खुदा नजर आया, इसलिए मैंने उसको बचा लिया। गीता पढ़ते समय अगर कोई दिख रहा है कि कोई कुछ प्रॉब्लम है तो हम बोल सकते, हम बोल सकते। श्री राधे, उसमें दो मत नहीं, हम बोल सकते कि कोई जरूरी काम है तो हम बोल सकते हैं। गीता को रोक के जैसे सेंटेंस पूरा उंगली पकड़ ली वहां, और हम बात कर सकते, देखो ऐसे ऐसे है, और एक आधे मिनट की बात हो गई, फिर भगवान से माफी मांग के फिर गीता शुरू कर, बस इतना ही प्रोसीजर। पता पड़ा फोन आया, हाँ हेलो, फोन किसका है? अब किसका बोलूं? बिल्डिंग के सेक्रेटरी का फोन था। हेलो, आपकी वो मेंटेनेंस नहीं पहुंची। काय की मेंटेनेंस? पागल समझाएगा तुमने, मेंटेनेंस दे रहे हैं। हाँ हे अर्जुन तुम युद्ध करो। हाँ कर ही तो रहे युद्ध ही कर रहे। राधे राधे बोलो। हे अर्जुन तुम खड़े हो जाओ, अस्त्र शस्त्र उठाओ, युद्ध करो। हाँ पागल हो, मेंटेनेंस पगला समझाए तुमको, अकल नहीं गया। रखो मैं गीता पढ़ रही हूं। अब ऐसी गीता तो भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा। आप गीता प्यार से पढ़ रहे थे, हे अर्जुन अस्त्र शस्त्र उठाओ, भगवान सुन रहा, आपके सामने बैठा था कृष्ण, सुन रहा था। जैसे कि पागल हो गया, कृष्ण की आंख खुल गई होगी, हुआ क्या इसको? ऐसी गीता ना पढ़ो। राधे राधे। आप कभी कभी देखो सास बहू लड़ रहे हैं और सास गीता पढ़ रही और यहाँ सास पढ़ रही है और यहाँ बहू से लड़ भी रही है। हाँ भगवान पूजन तो सा, हाँ हे भगर्जुन तुम दया कर मुझे बता। वहां दया की भीख मांगी जा रही है। श्री राधे। और यहाँ बहू से लड़ा जा रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है राधे राधे बोलो। संसार भी तो एक युद्ध है, युद्ध का नाम लिया तो चढ़ पड़े, संघर्ष है। श्री राधे। नाम जपते समय क्या कर, मैं कभी देखूं तो हम माला भी करेंगे ना, खाते भी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। सामने मूंगफली दो मुंह बनाया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वे मूंगफली भगवान थोड़ी देख रहा है, हाणे ब मुंगेरा भगवान थोड़ी गणी दो, वो थोड़ी गणी दो। राधे राधे।
श्री राधे। वो थोड़ी भगवान गिनेगा। बात करेंगे, कितनी देर बात करनी है? अगर आपने 1 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा बात कर ली है और आपने माला छोड़ दी तो आपको वापस कर, और बिल्कुल प्रणाम मंत्र बोल के, फिर गुरु प्रणाम मंत्र और जय श्री कृष्ण चैतन्य बोल के फिर आपको माला शुरू कर। हम बोलते हैं ठीक है, बीच में फोन आ जाती है, वो भी इसलिए कि जब मजबूरी हो तो बात करें। करते हैं, हम भी करते हैं, उसमें दो मत नहीं है, मैं भी करता हूं, पर आधे 1 मिनट के लिए। ठीक, धन्यवाद। आज की कथा को विराम, समय हो चुका है, कथा को विराम देते।